नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित, श्रुति शर्मा ने किया टॉप। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कटिहार के रहने वाले अमन अग्रवाल भी सफल, अमन को मिला 88वां रैंक। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रामगढ़ की बेटी दिव्या ने लाया 333वां रैंक, दिव्या पांडे को अपने पहले प्रयास में मिली सफलता। यूपीएससी परीक्षा में देवघर के चिरंजीव आनंद को ने देश भर में 126वां रैंक किया हासिल, चिरंजीव ने के घर में खुशी का माहौल। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी कमल भूषण की अपराधियों ने की हत्या, 2 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। रांची में जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या के बाद दहशत का माहौल, लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। सिवान के छपरा रोड में इंडियन बैंक से 20 लाख रुपए की लूट, 6 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा में मुरलीगंज में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या, अपराधियों ने चलाई सैकड़ों राउंड गोली। समस्तीपुर के गोपालपुर गांव में युवक की चाकू से मारकर हत्या, छत पर सोया था संतोष कुमार। रोहतास के विक्रमगंज में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। अररिया में बैंक डकैती मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों की हिरासत में लिया, शुक्रवार को 37 लाख रुपए और सोने की हुई थी लूट। औरंगाबाद के बारूण जमीन विवाद में पुलिस की हत्या, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में पुलिस हिरासत में नाबालिग चोर फरार, चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। रांची के बीजूपाड़ा में के पास अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बालू लदे 13 ट्रैक्टर और 1 ट्रक जब्त। सुसाइड करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र निर्भय के परिजनों ने सीनियर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, कहा कॉलेज से की थी शिकायत। गुमला में पारा शिक्षक राजेंद्र लोहारा हत्याकांड का खुलासा, राजेंद्र खीसा की बहन पर ही लगा हत्या का आरोप। शेखपुरा के कुसुम्भा में पुलिस ने पर पिटाई का आरोप लगा, घर में घुसकर परिजनों को पीटने का लगा आरोप। गया में शराबबंदी केस में लापरवाही बरतना, पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर के एसएचओ को पड़ा भारी, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के बेलदौर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से घर से था लापता। बांका के बेलहर में शराब के ठिकानों पर छापा, 5 अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में हुए लूटकांड का जल्द होगा खुलासा, एसपी अशोक कुमार ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी, नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने वाले एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। गुमला के बहराटोली में रिटायर्ड शिक्षक ओमलाल साहू के घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, पिछले कई दिनों से बाहर गए थे शिक्षक। मुंगेर के कोतवाली में हथियार निर्माण का अवैध खेल, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिले शराब। छपरा के अमनौर में बुजुर्ग का मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के रहोई में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, गोलीबारी में दूसरे लोग भी जख्मी। लखीसराय के कबैया में ईंट से हमला कर बुजुर्ग की हत्या, वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। सीतामढ़ी के डुमरा में रेल पटरी के पास मिला एक युवक का शव, मृतक के परिवार में मातम का माहौल। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर महिला से चेन की छिनताई, सोने की चेन छीनकर भागा अपराधी। आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा आरसीपी को 2 बार भेजा गया राज्यसभा। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद बोले आरसीपी सिंह, पार्टी संगठन में करूंगा काम, मंत्री पद पर पीएम नरेंद्र मोदी से करूंगा बातचीत। जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ माझी जाएंगी राज्यसभा, जेएमएम ने की घोषणा। जेएमएम की तरफ से महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नाराज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा जब फैसला लिया जाता है तो परिणाम और दुष्परिणाम भी सामने आता है। जेएमएम की तरफ से महुआ माझी को प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी ने किया पलटवार, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा झारखंड के आंदोलनकारी कहां चले गए। शेखपुरा के कसार में बिजली के तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। लखीसराय के कवैया में ऑटो पलटा, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बघा के रामनगर में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची बुरी तरह से जख्मी, बोलेरो की चपेट में आने से हुआ हादसा। गोपालगंज की कुचायकोट में बाइक से गिरी महिला, मौके पर हुई मौत। गढ़वा के रंका में दर्दनाक सड़क का हादसा, मौके पर ही पति की हुई मौत, पत्नी का इलाज जारी। बांका में 2 ट्रक सहित 4 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में बाल बाल बचे सभी लोग।
अरवल में कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर फंड से मिला आर्थिक मदद, 10 लाख रुपए दी गई मदद। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कमियों को दूर करने का निर्देश। बाढ़ के बख्तियारपुर में एसडीओ और किसानों के बीच हुई बैठक, जमीन मुआवजे को लेकर हुई चर्चा। छपरा के मगाईडी में चर्च निर्माण का खेल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बोर्ड को किया क्षतिग्रस्त। छपरा के मगाईडी में प्रस्तावित चर्च के ऊपर गाड़ा गया हनुमान जी का झंडा, लोगों को बरगलाकर चर्च बनाने का आरोप। चर्च का निर्माण करा रहे राधा प्रसाद ने धर्मांतरण के आरोपों को किया खारिज, चर्च पर झंडा लगाने के बाद पुलिस ने लगाई मदद की गुहार। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 65 अवैध क्रशर किए गए ध्वस्त। पाकुड़ के आमरापारा में कोयला परिवहन में लगी गाड़ियों का प्रदूषण, गाड़ियों से गिरने वाले कोयले पर्यावरण को कर रहे प्रदूषित। गोड्डा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों के बीच तूतू मैमे, हरला गांव में पानी के लिए लड़ते हैं लोग। बघा में हवाई अड्डा चौक की कॉलोनी में घर से निकाला गया विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम अजगर को ले गई अपने साथ। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में जहरीले मिथेन गैस से रिसाव, नव प्राथमिक विद्यालय बरवा पत्रा के पास गैस के रिसाव से हड़कंप। रामगढ़ में स्कूल कैंपस से सटे दीवार से आग के साथ साथ मिथेन गैस का रिसाव, स्कूल के पास गैस के रिसाव से उठ रही आग की ऊंची लपटें। बघा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की टीम पर पेट्रोल से किया हमला। सीतामढ़ी के सांस्कृतिक धरोहर ससौला सभा को बचाने की मुहिम, ससौला सभा के लिए आगे आए कई लोग। दानापुर के झकड़ी में शराब के नशे में कुएं में गिरा युवक, डूबने से हुई मौत। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में ईंट कारोबारी से हथियार के बल पर लूट, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह के गांवा में एक घर में लगी आग, अनाज और पुआल जलकर राख। शेखपुरा में वामपंथी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ चक्का जाम। सीतामढ़ी में मानसून से पहले नालों की सफाई, जल जमाव से होने वाली परेशानी होगी खत्म। कटिहार में कल से 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। अररिया के परमान सभागार में दिशा की बैठक में शामिल हुए सांसद प्रदीप सिंह, बाढ़ पूर्व तटीय इलाकों में बांध मरम्मती को लेकर दिए निर्देश। गोड्डा में खुली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, लोगों में उत्साह का माहौल। वैशाली के भगवानपुर में नकल मुक्त परीक्षा के दावे हुए फेल, एलएन कॉलेज में किताब लेकर परीक्षा देते दिखे छात्र। पटना में ऑटो को लोकल किराए में आज से बढ़ोतरी, 2 किलोमीटर यात्रा करने पर यात्रियों को 7 रुपए के बजाय देने होंगे 10 रुपए। पटना नगर निगम में धांधली, 2200 में 900 सफाई कर्मी महीनों से गायब, होगी नई बहाली। गोपालगंज के थावे में लाइन मैन को नहीं मिलता सुरक्षा की, हेलमेट पहनकर पोल पर चढ़ते हैं लाइनमैन। जमुई के सोनो प्रखंड में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, शुद्ध पानी के लिए तरसते हैं लोग। बेतिया की लौरिया में बीजेपी विधायक विनय बिहारी के डांस का वीडियो वायरल, घर के कार्यक्रम में रिश्तेदार के साथ विनय बिहारी कर रहे थे डांस। कटिहार में अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा पति विशाल, अब्दुल राजा पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप। सीतामढ़ी में फिर संभावित बाढ़ से दहशत, बागमती के पास रहने वाले लोग सहमे। पाकुड़ में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालक एसोसिएशन, ट्रक और हाईवा से वसूली पर रोक लगाने की मांग। सिमडेगा के बीरू में श्रमदान से सड़क बना रहे लोग, गांव के तमाम लोग दे रहे साथ। सीतामढ़ी में सुप्पी में सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर रहे प्रखंड मुख्यालय लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ डीएम ने की शिकायत। पत्नी रंजिता रंजन को राज्यसभा भेजे जाने से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुश, कहा कांग्रेस से वफादारी का रंजिता रंजन को मिला फल। बीजेपी को राज्यसभा का टिकट मिलते ही पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे कैंडिडेट शंभू शरण पटेल, कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। बेटा में शहीद गणेश यादव को दी गई श्रद्धांजलि, शहीद की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। अरवल में खंबइनी समेत 3 गांवों में कैंसर का प्रकोप, यज्ञ कर भगवान से मांग रहे दुआ। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद, रवाईचक में सनराइज तक गंगा रिवर फ्रंट का चल रहा काम। नवादा में भी वट सावित्री पर्व का उत्साह, पति की लंबी उम्र की कामना। नालंदा में भी वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना, सुहाग की लंबी उम्र की महिलाओं ने की कामना। गोपालगंज में मनाया गया वट सावित्री व्रत, वट वृक्ष की सुहागिनों ने की पूजा अर्चना।